अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है तो हम 5 स्क्वायर लिख देंगे, पावर n+1 आ जाएगी, माइनस ये 25 5 का स्क्वायर, ये वाली टर्म सिमिलर वैसे ही आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में हम और तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बट ये जो 25 है इसका 5 का स्क्वायर लेंगे, n+1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2n+2, यानी कि इस 2 को जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 से, तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ गया, प्लस 2 1 जार 2। उसके बाद ये देखें, अगर नीचे आपके पास दो टर्म सेम है तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऑलवेज सम हो जाती हैं, ये बात आपने कंसेप्ट याद रखना है। तो ये 5 सेम आ गया, 2 + 2n को पहले हमने लिख दिया, 2 को बाद में, 2n+2। ठीक है, तो नीचे देखें 5 2n+3 और जिसकी पावर कोई ना उसकी पावर 1 होती है, 2n+3 और एक पावर ये 2n+4 आ गई, माइनस ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 2n+2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखें, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 है, 2n+3 या 2n ये आ गया, यानी कि ये इन दोनों को हमने एक दफ़ा लिख लिया कॉमन, 5 2n वैसे आ गया, प्लस एक 2 ये और 1 पावर ये, 2 + 1 3, माइनस ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी, ये भी नीचे डिनोमिनेटर सेम नीचे वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये देखें 5 2n+2 हमने इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको आप लहदा लिखें तो 5 की 2 पावर लहदा बन जाती है, 5 की 1 पावर लहदा बन जाती है, उनको ऐड करने के बाद भी 3 ही बनता है। तो 5 2n+2 कॉमन ले लिया, इंटू 5 की पावर 1 - 1। इधर में से भी हमने 5 2n+2 ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर इधर बच गया, यानी कि ये देखें इनकी पावर्स को आप ऐड करें तो ये वाली चीज़ आपके पास बननी चाहिए, तो ये देखें बन रही है 2n+2 4, उसके बाद माइनस ये वाला हमारे पास कॉमन आ गया, तो इधर 1 बच गया, ऊपर भी यही, जब इधर से कॉमन लिया हमने तो इधर 1 आ गया। अब ये दोनों सेम है तो इसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 5 - 1 कि ये आपके पास आ गया, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 - 1। ठीक है, इसको माइनस किया 4 आ गया, 25 - 1 24, तो ये 4 के टेबल पे काट हो रहे हैं, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब जो 16 होता है वो 2 की पावर 4 होती है, यानी कि 2 को 4 दफ़ा आप उसमें मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, यानी कि 2 को हमने 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 16 बन रहा है, पावर वैसे आ जाएगी, प्लस 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20। ठीक है, इसको हमने एक मतलब कि फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया, इसके फैक्टर्स लहदा बना दिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, ऊपर 2 की x आ गई, नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, 8 है तो 2 की पावर 3, ऊपर पावर सेम आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, मैंने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया कि जो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 4x + 4 1 जार 4 आ गया, प्लस ये 2 हमारे पास 2 दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 2 2 2 जार 4। इस तरह पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, 2 2 जार 4x आ जाएगा। ठीक है, ये भी नीचे वैसे आ गया, मल्टीप्लाई इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 3 2 जार 6। ये देखें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अपने, 3x + 3 2 जार 6 आ गया। आई होप कि ये वाला भी आपका जो स्टेप है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने क्या करना है, ये देखें ये वाला 2 और ये 2 दोनों सेम है,
तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 नीचे दोनों सेम डिनोमिनेटर में, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x, जिसके साथ कोई सिंबल ना यूज़ हो उसके साथ ऑलवेज प्लस का सिंबल यूज़ होता है, ये याद रखना, इसलिए हमने इधर प्लस लगा दिया, प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये वाली जो ऊपर डिनोमिनेटर है ना, इसको वैसे हम लिख देंगे सारी टर्म्स को, नीचे जो है इनकी टर्म्स को हमने क्या किया था, ऐड किया था, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 ये वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस x 4x बन गया, उसके बाद 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब इधर बड़ी गौर से आपने देखना है क्या किया हमने, ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये इन दोनों टर्म्स का है, ये बात फिर सुन लें, ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स का है, यानी इसके नीचे वाले, इस टर्म के नीचे भी ये वाला डिनोमिनेटर आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो इसको हमने सेपरेट लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये सारी जो पावर है ऊपर चले जाएगी, 4x प्लस 4, ये प्लस का 4x है, जब बटे से ऊपर जाए तो माइनस का हो जाता है, ये प्लस का 3 है, ऊपर चला गया तो माइनस 3 आ गया। इसी तरह हमने फिर प्लस 2 सेम था, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये सारी पावर ऊपर चली गई और मल्टीप्लाई 5 आ गया। ठीक है, ये प्लस का 4x, ये माइनस का, दोनों कैंसिल, 4 में से 3 किया तो 2 आ गया। इसके बाद ये प्लस का 4x, ये माइनस का, ये भी कैंसिल, 3 में से 2 किया माइनस, तो 2 की पावर -1 आ गई, और मल्टीप्लाई 5, 2 वैसे आ गया। अब इधर पावर माइनस है तो इसको हमने प्लस में चेंज करने के लिए 2 बटे के नीचे आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 का हम, इसका एलसीएम का आपको प्रोसीजर पता है, 2 को अंदर रखे, इसका बटा 1 है तो 1 के ऊपर डिवाइड किया, 2 की आंसर आ गया, 2 2 जार 4 प्लस ये इससे कैंसिल 5 आ गया, 5 प्लस 4 9/2। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।